देखिए, आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं योगी प्रज्ञानंद जी, जो पतंजलि में जो विश्व गुरु रामदेव जी हैं उनके सानिध्य में 10-15 वर्षों से हैं और संन्यास की दीक्षा उनसे ली है। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी कक्षा में आए हैं और कुछ हमें ज्ञान की बात बताएंगे, सिखाएंगे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत स्वागत एक बार कर दीजिए सभी तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कक्षा में आप आए हैं। तो आज वही कराएंगे। पहले सभी लोग 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी सांस के साथ। पिता परमात्मा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओम विश्वादिदेव सवितर्वृतानि पराशव यद्भद्रं तन्नस्तासु। ओम शांति। पहले तो सर्वप्रथम पूज्य बहन जी को मैं नमन अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और बुजुर्ग पिता जो भाई लोग हैं, एवं माताओं को भी मैं नमन अभिनंदन और हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। ये जानना चाहिए योग किस लिए हम कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग मात्र यहां तक सीमित रहते हैं कि योग को हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग इससे भी ऊपर उठते हैं तो ये चेतना में लेते हैं मानसिक स्वस्थ होने के लिए कर रहे हैं। लेकिन परंतु जो है तो योग को जो है केवल शारीरिक और मानसिक तक ही मत सीमित रखना। योग को अगर मूल रूप से कहा जाए तो आत्मा और परमात्मा का मिलाप है। हमारे अंदर जो आत्म शक्ति है, जो अदृश्य है, जो विवेक रूप में कार्य करती है, ज्ञान स्वरूप में कार्य करती है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप का हमें बोध कराने के लिए योग को कराया जाता है। अब जैसे व्यायाम होता है, योगिक जोगिंग क्रिया, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, तो ये हमारा फिजिकल व्यायाम के तौर पे माना जाता है। और अधिक एजेड वालों को इसका सारा पार्ट नहीं करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका एज 70 साल का है, 75 साल का है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सूर्य नमस्कार और योगिक जोगिक क्रिया करें ही। अब 2-4 स्टेप ऐसे होते हैं, उसमें 12 स्टेप होते हैं, तो 2-4 कर सकते हैं। परंतु योग व्यायाम के बाद आप प्रवेश करेंगे आसन में, तो
आसन की गति का भी चयन उम्र के अनुसार से करना चाहिए। जैसे युवा है तो उसके लिए अलग आसन है, वृद्ध है उसके लिए अलग आसन है। मान लीजिए माँ बहन बेटियां हैं, जो पूर्ण स्वस्थ हैं वो तो सारा कर सकती हैं, लेकिन जो अस्वस्थ हैं उनके लिए कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसको नहीं करना चाहिए। आसन के बाद आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम पे ये ध्यान देना चाहिए, प्राणायाम में भी मान लीजिए हम कपालभाति करते हैं, कपालभाति तो बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम भी बहुत अच्छा है, भस्त्रिका भी बहुत अच्छा है। परंतु मान लीजिए आप नाभि सेंटर से नीचे कोई ऑपरेशन हुआ है, आकस्मिक कोई ऐसी बातें हैं, तो उसको तो करना उचित नहीं होगा ना। तो इसी प्रकार से आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, जो कुछ भी ये बताए जाते हैं, आयु, उम्र, स्थित परिस्थित को देखते हुए करना चाहिए। और योग करने से पहले कुछ नियम और शर्तें होते हैं। पहली चीज तो विशेष ध्यान देना, अगर आप सुबह के टाइम में पेट की सफाई नहीं किए तो आपका योग करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर तो कीचड़ है ना। जब हम प्राणायाम करेंगे या आसन करेंगे, हमारे शरीर की सप्त धातु, जठरा अग्नि और 13 प्रकार की जो और अग्नि है प्रज्वलित होती है। पूरे शरीर के हर नस, नाड़ियां, मांसपेशियां, सेल्स सभी में उसका प्रवाह चलता है। तो मान लीजिए हमारे पेट की सफाई नहीं हुई, सुबह हमने गर्म जल भी नहीं पिया, तो मल तो हमारे अंदर बैठा है। अगर उस आसन को हम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो मल का तत्व तो भी हमारी बॉडी में जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको लक्षणका लगा हुआ है और हम बैठ गए आसन लगा के, तो उसका प्रभाव क्या होगा? अच्छा होगा, उसका रिजल्ट उल्टा आएगा। क्यों? क्योंकि शरीर में 9 प्रकार का वेग होता है। मात्र एक वेग को रोकने के लिए बताया गया है, ब्रह्मचर्य वेग को। बाकी शरीर में जितने भी प्रकार के वेग होते हैं, किसी वेग को रोकने के लिए नहीं बताया गया है। मुहबाई हुआ, लक्षणका हुआ, शौचादि हुआ, छींक हुआ, ये सब वेग रोके नहीं जाते हैं। उसका कारण क्या है? वेग से हमारे शरीर की गंदगी की सफाई होती है। मात्र एक वेग को रोकने के लिए ऋषियों ने बताया है ब्रह्मचर्य वेग को। वो भी गृहस्थ वालों के लिए एक नियमानुसार है। बाकी जो साधक है, तपस्वी है, उसके लिए तो वही उसके लिए मणि है। वो भोजन न करे चल जाएगा, वो हफ्ते तक जल में रहे ठीक है, नीरा जल रहे, दुग्ध आहार रहे, फलहार रहे, ये चल जाएगा। लेकिन उसके शरीर का जो शुक्राणु है, योगी के लिए वो नहीं नष्ट होना चाहिए। उसका शुक्राणु ही उसके लिए शिव है, वही ब्रह्म है, वही ओज है, वही वाणी का तेज है, वही विवेक है, वही शक्ति है और वही आत्म स्थिरता है। तो पहला शर्त यह हो गया कि जब भी योग सत्र में आए, शरीर के निवृत्त क्रिया से फ्रेश होके पेट की सफाई शुद्ध रूप से होना चाहिए। दूसरी विधि यह है, आसन, प्राणायाम, ध्यान जो भी चीज करें, उस टाइम पे आप सांसारिक सभी चीजों को भूल जाएं। क्योंकि हम तो कर रहे हैं व्यायाम, हमारा चित्त कहां लगा हुआ है? घर में झाड़ू नहीं लगा, ऑफिस अभी नहीं खुली,
तो आप मात्र शारीरिक योगा कर रहे हैं, आप मानसिक योगा नहीं कर रहे हैं। और योग का मतलब होता है शरीर को, मन को, इंद्रियों को, विचार को, चेतना को, सबको एक जगह जोड़ देना, उसको कहते हैं योग दूसरे रूप में। जब हमारा मन, इंद्री, विचार, चेतना जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसी में आनंद लेने लगे, तो ये समझ जाना कि हमारी योग शक्ति है उसमें हम सिद्ध हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। अन्यथा सब अगर बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो फिर हम जो आसन, व्यायाम, प्राणायाम करते हैं तो एक साधारण मनुष्य में और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। योगी की शरीर जो होती है उस शरीर से ज्यादा महत्व विचार पे रखता है। एक क्षण अगर उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अन्याय, अधर्म, अत्याचार ऐसे विचार अगर एक क्षण के लिए उसके अंदर आने लगे तो योगी तुरंत ये समझ जाता है कि ये तो मेरी तपस्या खंडित हो जाएगी। उसके लिए वो क्या उपाय ढूंढता है? आहार का त्याग करेगा, साधना में ज्यादा जाएगा, शास्त्र चिंतन करेगा, गुरुजनों का चिंतन करेगा, आयुर्वेद के अनुसार आहार लेगा, जिससे उसकी चेतना तुरंत स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है। संत और सैनिक एक ही होते हैं। तो जैसे संत और सैनिक होते हैं ऐसे हम सभी को बनना पड़ेगा अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है। और उसका मात्र एक ही चांस है, योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने। जब हम योगी रहेंगे तो स्वाभाविक है निरोगी रहेंगे और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सबके लिए उपयोगी बनेंगे। निष्काम सेवा, सेवा जो होता है, सेवा इसको नहीं कहते हैं हम जब हम कोई स्वार्थ में कहते हैं। सेवा उसको कहा जाता है कि हम सेवा भी कर रहे हैं, कोई अपेक्षा भी आपसे नहीं रख रहे हैं। आप लोग ने सुना होगा कि संत को सबसे बड़ी उपाधि दी गई अपने भारत में। उसका कारण क्या है? संतों ने कभी किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ समाज की सेवा किया है, चाहे किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार के उनके सामर्थ्य था, जो भी सेवा उन्होंने दिया निष्काम भाव से दिया। और गीता में भी वही कृष्ण जी कहते हैं कि निष्काम सेवा ही ईश्वर तक फल देने लायक होता है। तो चलो, ये तो प्रवचन है, हमारा काम है 2-4 घंटा कराना और बोलना, तो ज्यादा ना बोलते हुए मूल बात पे ले जाते हैं कि सबको एक विधि और नियम और शर्त बना के योग करना है। जितना देर करें, आप 5 ही आसन करो, जरूरी नहीं है कि 50 आसन करो, लेकिन वो 5 नियम सही हो, समय टाइमिंग सही हो, अपना ध्यान उसमें पूर्ण केंद्रित हो। 5 ही आसन आप करो, 7 ही करो, 40, 50, 100 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आसन की सिद्धि तो 2 में होती है। योगी जब सब क्रियाओं से पूर्ण हो जाता है, एक आसन ऐसे लगा लिया, 3 घंटा से लेकर 8 घंटा बैठ गया, सारी गंदगी अपने आप भस्म हो जाती है, वो एक ही क्रिया में ईश्वर की ओर दृढ़ता हो जाता है। लेकिन उस एक क्रिया में पहुंचने के लिए ये सारा फिजिकल बताया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको लगातार बोल दिया जाए कि आप 3 घंटे बैठो, नहीं बैठ पाओगे ना, लेकिन हम ऐसे 8 घंटा बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने 12 साल से इसको साधा है, अन्य जल को छोड़ा है, 3 साल आहार नहीं लिया, तो इसलिए शरीर की चेतना जो है इस शरीर से ऊपर उठ चुकी, तो इसलिए आसन लगा दिया तो लगा रहेगा। मन को एक जगह जहां लगा दिया, मन वहीं कार्य करेगा। मन के अनुसार हम नहीं चलते, मन हमारे अनुसार चलता है। हम चाहेंगे आप लोग को देखेंगे, हम चाहेंगे 1 मिनट में नहीं देखेंगे, वो हमारे बस में है। तो जब मन अपने अनुसार कार्य करने लगे तो ये समझ जाओ मैं सिद्ध योगी हो रहा हूं। और जब मन की गति
इंद्रियों के अनुसार प्रबल होने लगे बाहरी चीजों में, तो ये जान जाओ कि कहीं हम अज्ञानता में जा रहे हैं। तो अज्ञानता में न जाके ज्ञान के प्रकाश में जाना भी योग है। तो योग को समझाने के 1000 तरीके हैं। एक तो आत्मा परमात्मा का मिलाप हो गया, एक अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश में जाना योग हो गया, एक शारीरिक मानसिक स्वस्थ करने के लिए योग हो गया, ईश्वर की उपासना साधना करने के लिए योग हो गया। अगर इसी को समय रहे तो हम 1000 प्रकार से समझा सकते हैं। ये मात्र कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं है। पुस्तक में तो स्वामी जी ने बहुत पढ़ा है, योगश्चित वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु सारूप्य अवस्थानम। तो वो तो श्लोक मैंने रटना अलग चीज है, लेकिन उसको जीवन में उतारना अलग चीज होता है। आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य उसको कहा जाता है जिसके आचरण को देख के विद्यार्थी स्वयं अपने जीवन में उस चीज को उतार ले। आचार्य वो नहीं होता है जो पुस्तक बहुत पढ़ ले, 6 शास्त्र पढ़ ले, 4 वेद पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, दर्शन पढ़ ले, लेकिन उसका आचरण अच्छा ही नहीं हो। न उसको बैठने का तरीका, न बोलने का तरीका, न खाने का तरीका, न चलने का तरीका, न समाज में व्यवहार काल में कैसे किसको प्रयोग करना है, न उसका नॉलेज, किस प्रकार से किसका आदर देना है, सम्मान देना। अगर उसको कोई नॉलेज नहीं है, मात्र वो शब्द पढ़ के क्या आत्मज्ञानी हो गया? शब्द एक आलंबन है। उस परमात्मा तक, उस आत्मा तक पहुंचने के लिए शब्द एक आलंबन है। शब्द ब्रह्म भी है। अगर वो शब्द आपके हृदय तक चला गया, जैसे शास्त्र में कहा गया, ब्रह्मचर्य रक्षते इच्छा मृत प्राप्ते। हे मानव, तो ब्रह्मचर्य की रक्षा कर, इच्छा मृत को प्राप्त कर लेगा। तो ये तो शब्द है, ऋषियों ने शब्द दे दिया, ब्रह्म चेतना को दे दिया। लेकिन उस ब्रह्म चेतना का हम अनुसरण कितना कर रहे हैं अपने जीवन में, मूल वो है। तो ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान के साथ साथ उसको अपने आचरण में ढालना भी जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य यह है, योग को हमें करना है और करने के साथ साथ दूसरे को कराने का भी प्रयास करना हमारा मूल कहने का तात्पर्य यह था, जहां मेन बात जाना था। अगर हम जितना जान रहे हैं अपने शरीर को, मन को और विचार को, तो हम स्वस्थ बना रहे हैं, साथ साथ हम दूसरों की भला भी सोचें। हमारे विचार में ऐसी भावना होना चाहिए कि आपका रिश्ता हो, आपका मित्र हो, आपका संबंधी हो। आज के समय में तो कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 10, 20, 50, 100 लोग नहीं होते होंगे। 10, 20 को आप भी बताओ। तो उससे आपकी विवेक शक्ति, आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा मिलेगी आपको। क्योंकि एक होता है ज्ञान को जानना, एक होता है ज्ञान को जान करके उसका अनुभव कर लेना, और अनुभव साक्षात्कार करके दूसरों को भी जागृत कर देना। तो सबसे बड़ी सेवा ये कहलाती है कि हमने तो समझ गया, लेकिन हमने उसको कितने लोगों तक बताया। हमारे देश में अगर मुगल साम्राज्यों ने कुछ समय तक राज किए या ईसाई साम्राज्य ने राज किए, तो इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि हमारे लोगों ने कुछ चीजें जाना लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचाया। स्वयं तो जान गए, उस परमात्मा को जान गए, ईश्वर को जान गए, पहाड़ी की कांद्राओं में बैठ के सब कुछ जान गए, साधना भी जान गए, आयुर्वेद भी जान गए, लेकिन उन्होंने समाज के बीच में नहीं गए, जिसमें वो कमी आ गई। समाज तो हमारा ही परिवार है ना, सब ईश्वर का ही परिवार है। अगर ये संपूर्ण संसार ईश्वर का ही, इसी पे कहते हैं ईशावास इदम सर्वम, जो कुछ है इस सृष्टि में सब कुछ ईश्वर का ही है। तो चलो अब प्रवचन बंद करते हैं। प्रवचन तो हमने इसलिए कहा कि योग को अपने जीवन में धारण करो और लोगों को धारण कराओ। अब जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं जो युवाओं की संख्या है कम है, और 50 साल से ऊपर वालों की संख्या अधिक है। तो आप लोग पहले एक आसन में बैठ के प्राणायाम पे ध्यान दिया करिए।
देखो बहन जी तो रोज कराती है, वो अपने हिसाब से कराती ही रहेंगी, जिसको जो देखो एक क्षण में ये तो पता नहीं लग जाता कि कौन किस रोग से पीड़ित है। या तो सब एक एक लोग को खड़ा करके हम पूछें, अलग अलग आसन बताएं और अलग अलग औषधि बताएं। बताने को तो हम सब बता सकते हैं क्योंकि 12 साल से हम यही कर रहे हैं, लेकिन अब उतना समय चाहिए और समय उतना है नहीं, तो इसलिए संक्षिप्त में देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक आसन में बैठ गए आप लोग। अब इस आसन में बैठ के आप कितने प्रकार की क्रिया कर सकते हैं? एक आसन में बैठ के 8 प्रकार का प्राणायाम आप कर सकते हो। एक आसन में बैठ के आप सुरत योग कर सकते हो जो संतों का है। सुरत योग के साथ साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन के बाद आप समाधि का अनुभव कर सकते हो। मान लो आप घर में हो, गृहस्थ में हो, अगर ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो एक आसन में भी बैठ के अपनी क्रिया पूरी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा 10 घंटा उथल पथल ही करना, जितनी अपनी आवश्यकता हो। हाँ ये है कि जैसे किसी को कमर दर्द है तो मरकटासन थोड़ा कर ले। हाँ जैसे पीछे वो है उनके हल्का सा स्पाइन में, यहाँ बैक में थोड़ा पेन रहता है जी, तो उनके लिए थोड़ा सा बताइएगा। और सर्वाइकल भी है ना? हाँ सर्वाइकल भी है। और कुछ मेरे हाँ घुटनों में से उन्होंने बताया थोड़ा पेन रहता है। और हाई बीपी भी है कि नहीं, को शायद उनको मनोज जी को तो हाँ हाई बीपी। और पेट कम करने के लिए हाँ घुटनों में बता रही है जैसे तो उनके लिए भी कुछ ऐसे हैं आसन या बाकी सबके लिए और इनके लिए इस तरह से आप देखो कुछ आसन होता है जो सामान्य रूप से सबके लिए उपयोगी है, सिर्फ कोई ऑपरेशन ना हो, कोई ऐसी आकस्मिक चीजें ना हो। और कुछ होता है सबका अपना रोगों के लिए होता है। अब जैसे मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं घुटने के लिए, तो घुटने के लिए पैर को खोल लेना चाहिए। इसको शायद बयान कराई भी होगी आप। घुटने को खोल लो, इसको आगे खिंचाव करो। इसको जब खिंचाव करते हो ना तो इसके अंदर देखो यहां प्याली होती है, नसें होते हैं। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां हैं। और जब हमारी कोई भी नाड़ी नसें खिंचाव होती हैं तो उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना उसकी गति शुद्ध होती है। तो जैसे मान लीजिए आपने खिंचाव किया, अब खिंचाव करके ये नहीं कि तुरंत छोड़ दो, उसका रिजल्ट ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको पारंगतता चाहिए किसी भी आसन से या लाभ चाहिए तो मिनिमम 30 सेकंड की होल्डिंग तो बताई जाती है, मतलब 3 से 5 मिनट की होल्डिंग भी जरूरी। अगर आपने तुरंत छोड़ दिया तो उसका रिजल्ट नहीं। जैसे आपने पानी गर्म करने के लिए रखा, अगर जल मान लीजिए उसका टेम्परेचर नहीं गर्म हुआ और तुरंत हटा लिए तो कोई फायदा होगा? न्यूनतम 30 सेकंड और अधिकतम अगर हो सके तो 1 मिनट 2 मिनट तक 3 मिनट तक रोक सकते हो। ऐसा है एक एक आसन को 5 मिनट तक भी रोका जा सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो हल्का रोके रहो इस पे। और जब आपको ये लगे वीक, दर्द होने लगा, हमारा सामर्थ्य अब नहीं है, तो इसकी क्रिया को चेंज कर दो अपने सामर्थ्य अनुसार सीधा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, शरीर में खिंचाव ज्यादा मत करना, शरीर को सहज रखना। यह नहीं कि हम शरीर को बहुत ज्यादा ऐंठ दिए और फिर उसके बाद क्रिया को जो है सही नहीं कर रहे हैं। शरीर को रखना है सहज, रिलैक्स, सहज रखते हुए, मन की गति पे भी कोई बुरा प्रभाव न पड़े। अब मान लीजिए हम इधर खींचे, फिर सामान्य छोड़ो सहज। 1-2 सेकंड के लिए आसन करने पर बीच में रिलैक्स कर लेना चाहिए, 2, 4, 5 सेकंड बिल्कुल सहज शरीर को छोड़ देना चाहिए। तो घुटने वालों के लिए इस क्रिया को कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार, जिसको जैसे परेशानी हो ना उस प्रकार से करना चाहिए। उसके बाद
इसी को हल्का सा इस पे रख लें, रख सकते हैं कुछ लोग। अब देखो ये घुटने का भी होगा, साथ साथ कुछ लोग को जैसे कमर से होता है ना, उसके लिए भी होगा। इसको ऊपर हल्का सा खींचे और थोड़ी देर रोके रहें, सहज। कोशिश से करें कि 1 मिनट तक अगर रोक लेते हैं तो अच्छी बात है, आधे मिनट ही रोकें। अपने मन में काउंटिंग किया करें, जैसे मन ही मन में 1 2 3 4 ऐसे 30 तक 50 तक, क्योंकि चित्त जो है उसमें लगा रहेगा ना, मन की वृत्ति। और जब भी छोड़ें, झटके से नहीं छोड़ना चाहिए इसको, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए धीरे 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 एकदम लाएं, सहज कर दें। कोई भी आसन करें, व्यायाम करें तो उसमें बहुत तेजी ना दिखाएं। हाँ, कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं, जैसे आप दंड हुआ, बैठक हुआ, युवा लोग के लिए वो है, युवा के लिए इसलिए है। अब इस क्रिया को हमने 1 बार किया, अगर मान लो इसको मैं 5 बार कराऊंगा, समय बहुत लगेगा। मैं संक्षिप्त रूप में केवल बता रहा हूं। अब इसी क्रिया को 5 बार भी कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखें, अगर हम दाहिने से राइट से 5 बार कर रहे हैं तो लेफ्ट से भी 5 बार ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम इससे 3 बार कर रहे हैं तो इससे 5 बार कर रहे हैं, दोनों को बराबर बैलेंस देना है। थोड़ा सा दाब डालें, फिर उसके बाद, और जब ऊपर उठाएं, श्वास को भरते हुए उठाएं, श्वास को। अब इसमें देखो, इसी के साथ मैं एक नई और क्रिया बता देता हूं। कुंभक रेचक पूरक होता है। कुंभक श्वास को अंदर रोका जाता है, खींचने की क्रिया होती है, पूरक रेचक छोड़ने की क्रिया होती है। ये 3 क्रिया के साथ भी इसको कर सकते हैं। जैसे हमने श्वास को फेफड़े में भर लिया, अब हमारा क्या हो रहा है, कुंभक भी हो रहा है, श्वास को रोका हूं, और ये क्रिया भी हो रहा है। मतलब प्राणायाम के साथ आसन, हम आसन भी कर रहे हैं और साथ में प्राणायाम को भी जोड़ दिया, दोनों क्रिया को। फिर जब नीचे जाएं, श्वास की गति को छोड़ दें। यथाशक्ति, जैसे शरीर को सहज होते हुए हल्का सा ऊपर किए, रिलैक्स होकर श्वास को जहां का तहां वहीं रोक दिए। हमने श्वास को न लिया न छोड़ा, जहां स्थिति में है उसी स्थिति में रोक दिया। जब आप लोग योग पे रिसर्च करेंगे ना, जैसे हर चीज पे रिसर्च होता है ना, आप स्वयं देखेंगे कि इस प्रकार आसन करने से हमको कितना बॉडी में फायदा हो रहा है, इस प्रकार से इसके साथ प्राणायाम जोड़ने से हमको कितना फायदा हो रहा है, प्राणायाम के साथ मेडिटेशन करने से कितना फायदा हो रहा है। उसका रिजल्ट किसी को कहने से नहीं मिलता है, वो अपने अंदर से स्वयं आपको अनुभव होने लगेगा कि इसका रिजल्ट हमको क्या आ रहा है। सब आकलन आप स्वयं करने लगेंगे, कहने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर जब इस क्रिया को करके फिर रिलैक्स कर दें थोड़ी देर के लिए, और फिर वही क्रिया फिर 1-2 बार कर लें। अब अगली बार बताया था कि रोकना है, अब रोकना नहीं है। जब हमने इस पे चढ़ाया है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें ऐसे, क्योंकि हमको सिर्फ खोलना है। अब एक बार उस प्रकार किया, फिर ऐसे कर लिए। इस क्रिया को घुटने वालों के लिए है। अब घुटने वाले के लिए होता है एक खड़ा होके, खड़े हो जाएंगे सब लोग। खड़े होके देखो, घुटने को ऐसे सटा लेना चाहिए और गोल गोल घुमाओ। लेकिन ये याद रखना,
अगर मान लीजिए 20 सेकंड तक इधर नचा रहे हो या काउंटिंग करके 10-5 बार, तो जितना इधर से करो उतना उधर से भी करो। घुटने क्यों खराब होते हैं? घुटने में प्याली होता है, ग्रीस होता है। जब ग्रीस बनना बंद हो जाएगा, प्याली काम करना, बस यही परेशानी है। तो उसको आप योग के माध्यम से, कुछ आयुर्वेद के माध्यम से, कुछ मसाज के माध्यम से अपना ठीक कर लो। हम अंग्रेजी दवा में जाते हैं। अंग्रेजी दवा अगर आप एक रोग के लिए खा रहे हो तो याद रखना आपके शरीर में 10 नया रोग प्रकट हो रहा है। और आयुर्वेद अगर आप एक रोग के लिए खा रहे हो तो याद रखना 10 रोग के लिए वो कार्य कर रहा है। तो इसलिए तो प्राचीन समय में लोग आयुर्वेद के अनुसार 100-100 वर्ष, 200-200, 1000-1000 वर्ष जीते थे। यही कारण था। धीरे धीरे घुमाना चाहिए। तो बैठ जाओ, बैठ जाइए। अब जैसे देखो बेटा, उस पीछे वाली बच्ची को बता रहा हूं, जैसे अगर तुम्हारे घुटने में ज्यादा दर्द हो तो इस वज्रासन में मत बैठा करो। वज्रासन में जिसके घुटने में कोई विशेष दर्द नहीं रहता है उसके लिए है। ये भोजन के बाद बैठना बहुत उचित है। भोजन के बाद 5 मिनट, 3 मिनट सभी लोगों को बैठना चाहिए, क्योंकि ये पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। और वज्रासन तो हनुमान जी का है, हर चीज के लिए अच्छा है। परंतु जैसे मान लीजिए घुटने में किसी को दर्द है, अगर वो जबरदस्ती करेगा तो समस्याएं होंगी। तो उसके लिए क्या है कि वो धीरे धीरे अभ्यास करे। हाँ बोलो। जी जी। तो उसके लिए बेटा तुम इक्विप्रेशर किया करो। इक्विप्रेशर, ये जो नर्वस सिस्टम होते हैं ना, नसें होती हैं बीच में, और यहां पे इसके अंदर होता है। इस पे जब थोड़ा मसाज दो दोगी ना, बहन बता देगी तुम लोग को, मसाज की क्रिया होती है, वो क्रिया करोगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर बैठ सकती हो, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मसाज और इक्विप्रेशर देके बैठ सकती हो। और आप किस चीज के लिए बता रहे थे? हार्ट के लिए? आप बीपी के लिए? हाई होता है कि लो? हाई होता है। आप अर्जुन की जो छाल होती है ना, अर्जुन की छाल और दालचीनी, इसका काढ़ा लिया करो। और एक पतंजलि का हृदयामृत बटी आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं काफी लोगों पे यूज कराया हूं, हजारों लोगों पे। उसको 2-2 गोली सुबह शाम लिया करो। और आपके लिए करना क्या है, अनुलोम विलोम जो होता है ना, जिसका भी हाई बीपी होता है, वो मात्र 2 प्राणायाम करेंगे। एक अनुलोम विलोम और एक कपाल भाती, बहुत सूक्ष्म। उनको तीव्र नहीं करना चाहिए, तेज नहीं, क्योंकि कपाल भाती जो है हार्ट की गति को और तेज करता है। लेकिन ये नहीं है कि वो नुकसान करेगा, वो 10 रोग में फायदा भी हार्ट को करता है, परंतु उसकी गति को सामान्य रखना चाहिए, तीव्र नहीं रखना चाहिए। तो पहले आप अनुलोम विलोम पे सबसे ज्यादा, हार्ट वाले सबसे ज्यादा ध्यान देंगे अनुलोम विलोम पे। परंतु अनुलोम विलोम जो करना है, तीव्र गति से नहीं करना है। आप ऐसी श्वास लें कि आपको पता ही न चले, अगर रुई का फाहा भी रख दो कि श्वास की गति का ये पता ही न चले कि मतलब चल रही है। इतना सूक्ष्म आपकी प्राण शक्ति जितना सूक्ष्म चलेगी, जो योगी होता है ना, योगी 1 मिनट में 1-2 श्वास करता है, चलती है उसकी श्वास। और जो भोगी होता है ना, भोगी का 1 मिनट में 12 बार श्वास चलती है, और इसीलिए उसकी आयु कम हो जाती है
और योगी की आयु जो है अधिक हो जाती है, क्योंकि उसकी श्वास की बचत हो रही है। 1 मिनट में वो 2 श्वास पे चल रहा है, 5 श्वास पे चल रहा है। अगला 1 मिनट पे कितने में चल रहा है? 12 श्वास पे, 16 श्वास पे जा रहा है। तो ये तो स्वाभाविक है, जिसकी श्वास गति ज्यादा खर्च होगी तो उसकी आयु जो है कम होगी। कछुआ है, कछुआ सबसे ज्यादा जीवित रहता है ना। क्यों? क्योंकि कछुए की श्वास की जो गति है बहुत सूक्ष्म होती है। तो एक ये भी योग का अर्थ है कि श्वास की गति को सूक्ष्म कर देना भी योग ही है। जब आपकी श्वास की गति सूक्ष्म हो जाएगी ना, तो आत्मा की अनुभूति अपने आप होने लगता है। कहा जाता है प्राण पे विजय प्राप्त करने के बाद आत्मा की अनुभूति होती है। योगी का प्राण पे विजय रहता है। प्राण ब्रह्म है, शास्त्र में प्राण को ब्रह्म माना गया है। तो प्राण पे विजय का मतलब क्या होता है? प्राण पे विजय का मतलब यही होता है कि प्राण शक्ति के माध्यम से हमारा विवेक इतना बलवान हो जाता है कि हम इंद्रियों की गति को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं बाहरी चीजों में नहीं आकर्षित होती हैं, आकर्षण से हम मुक्त हो जाते हैं। कोई विषय, कोई वस्तु, कोई सुंदरता, योगी के लिए बाहर तो कुछ है ही नहीं। योगी का मतलब अंतर्मुखता। वो बाहर सिर्फ क्या करता है? ईश्वर का दिया हुआ साधन समझ के सिर्फ उसका उपयोग करता है जितना जरूरत होती है। जैसे स्थान बना है तो ये योग के लिए उपयोग हो रहा है। बस योगी बस इतना चेतना में सोचता है कि चलो अच्छे कर्मों के लिए इसका उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार से अगर वो गाड़ी से चलेगा, हवाई जहाज से चलेगा, हेलीकॉप्टर से चलेगा, उसमें वो आसक्ति नहीं रखता है, उसमें आकर्षित नहीं होता है योगी कभी। मात्र उस पे ये सोचता है कि इसकी आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए हमको दिन भर में 50 जगह जाना है, तो 50 जगह तो हम साइकिल से नहीं पहुंच पाएंगे ना, पैदल तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो हेलीकॉप्टर की जरूरत तो पड़ेगी, हवाई जहाज की जरूरत तो पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अभी हम प्रोग्राम ले लिए, भारत में भी ले लिए, इंग्लैंड में भी ले लिए, जापान में भी ले लिए, फ्रांस में भी ले लिए, और हमको हफ्ते भर में सब पूरा करना है, तो पैदल चल के नहीं पूरा किया जा सकता ना, तो उसके लिए साधन रूप में लेना पड़ेगा, फ्लाइट भी लेना पड़ेगा। तो योगी बस ये सोचता है कि भगवान के विस्तार के लिए इसको साधन रूप में हम थोड़ा उपयोग कर ले रहे हैं, बाकी उससे उसका कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है असली चीज हमारी आत्मा है। जब तक हमारे अंदर आत्म शक्ति है तब तक हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, इस संसार का सुख ले सकते हैं, इस समाज को कुछ दे सकते हैं। इस एक होती है दृष्टि, एक होता है दृष्टा। दृष्टा देखने वाला होता है, दृष्टि जो हम देख रहे हैं ये होता है। तो जैसी हमारी सोच रहेगी वैसे दृष्टि बन जाती है। जैसे हम किसी को बहन देखेंगे तो बहन की दृष्टि बन जाएगी, किसी को माँ देखेंगे तो माँ की दृष्टि बन जाएगी, किसी को भाई देखेंगे तो भाई की दृष्टि बन जाएगी। तो हम जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो हमारे अंदर आत्मा है, हमारे उसमें भावना और विचार कैसे है ना, उस पर डिपेंड करता है ना। तो योग का मतलब ये भी होता है कि अपनी दृष्टा होके अपनी दृष्टि को शुद्ध और पवित्र बना देना, ये भी योग का ही अर्थ है। ये सब जो मैं समझा रहा हूं ये सब पुस्तक में नहीं पाओगे ना। तो पतंजलि, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पतंजलि स्वामी जी से भी नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे घर में भी 3 पीढ़ी से साधुता चला रहा है। तो हम लोग भी साधना कर रहे हैं, तो हम लोग के अंदर तो भी कोई विचार आएगा। तो भगवान की कृपा से अयोध्या में जन्म हुआ, तो पहले बाबा जी साधु लाइन में थे, फिर पिताजी भी साधु लाइन में निकले, फिर मैं भी साधु लाइन में आ गया। हाँ, बस उन्होंने घर नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, जैसे अपने पास 150 बीघा जमीन थी, नौकरी भी था, व्यापार भी था, अपना 2-4 बीघा की बाग थी, उसी में अपना आश्रम बना के रहने लगे। उन लोगों ने घर नहीं छोड़ा। लेकिन हमारा प्रारब्ध था, पतंजलि स्वामी जी मिल गए, कुछ वहां अध्ययन हो गया, तो हमने घर भी छोड़ दिया। हमें लगा ये संसार ही अपना घर है, चलो संसार के लिए करें। तो हमारे घर में 3 पीढ़ी से साधुता चली आ रही है। तो जो साधक होता है, साधना की, ये योग साधना भी है। फिर दूसरे रूप में बता रहा हूं, योग साधना भी है। आप जितनी साधना करोगे उतना आगे जा सकते हो। परमात्मा की सीमा अनलिमिटेड है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसका व्याख्यान
हिंदी शब्द में भी कर सकते हो, संस्कृत में भी कर सकते हो, अंग्रेजी में भी कर सकते हो और फारसी में भी कर सकते हो। आपको जितना नॉलेज होगा उतने में करोगे। तो जो अनलिमिटेड है उसके प्रति आपका रुझाव कितना है, उससे आपका प्रेम कितना है, योग के प्रति आपका प्रेम कितना है, आयुर्वेद के प्रति आपका प्रेम कितना है, गुरु के प्रति आपका प्रेम कितना है, ऋषियों के प्रति आपका प्रेम कितना है, समाज के प्रति आपका प्रेम कितना है। ये प्रीति को हृदय से जोड़ना भी योग है। हमारा हृदय सात्विक कर्मों से जुड़ जाए वो भी योग है। भक्ति करना भी योग है। योग को गीता में कई भागों में कृष्ण जी बताए हैं। हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, सब कुछ योग है। लेकिन उस योग को हम किस चेतना से कब किस स्थिति में ले रहे हैं, मूलतः ये होता है। तो जी बहन जी, जैसे इनको स्माइल में हाँ कमर वाला, हाँ अभी बता, हाँ करा देता हूं। नहीं देखो, कमर वाला आसन तो सभी लोग कर सकते हैं। वाले आसन शायद नहीं कर सकते। हाँ अभी बता दूंगा। सभी कर लेंगे आसन, वो भी योगी जी आसन कराएंगे चाहते हैं। कमर वाले कभी भी एक चीज पे विशेष ध्यान दें, मैं पकड़ा था पहले, बता। आगे झुकाव वाला जो भी आसन रहता है ना, उस पे बिल्कुल मत न करें। और जो पीछे झुकाव वाला होता है ना, उसको भी ना करें। उस सामान्य शरीर को सहज रखने वाला आसन ही करें। अब जैसे मान लीजिए हम इस आसन को जब करते हैं, ऊर्ध्वस्त आसन ऊपर जाते हैं, सूर्य नमस्कार की विधि में कराया जाता है। फिर पादहस्त आसन जब नीचे जाते हैं तो इस पे पूरा झुकाव करते हैं। लेकिन कमर वालों को इसको इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। या मान लीजिए पीछे का आसन होता है कमर की, जैसे मान लीजिए इसको झुकाव करते जाता है, अभी ये कमर वाले अगर इस आसन को करेंगे तो उनमें दाब जाएगा ना। तो इस आसन को कभी भी कमर वालों को नहीं करना। बस शॉर्टकट में इतना जाने, अग्रभाग और पीछे के भाग में जो भी झुकाव करना है, जिसके कमर में कोई भी समस्या है तो उसके लिए सावधानी रखें। बिल्कुल वो कर क्या सकते हैं, कौन कौन सा आसन कर लीजिए, सभी करेंगे साथ में, सब लोग करेंगे। कमर के लिए आसन बता रहे हैं योगी जी। जिनको कमर में कोई भी किसी प्रकार की समस्या रहती है उनके लिए मेन जो आसन है वो ये है। सावधानी गुरुजी ने बता दी है, सावधानी का ध्यान रखें। सभी लोग पहले सहज होके पहले कराएंगे आप लोग को कमर के लिए लेटने वाला। बिल्कुल सहज होके लेट जाओ आराम से, पूरा रिलैक्स, और पैर को दोनों बिल्कुल सीधा जोड़ो। देखिए किस तरह से करा रहे हैं। पहले कमर के बल लेटना है, घुटनों को खोल दो, हथेली को खोल देना है। श्वास को सामान्य रखते हुए धीरे धीरे पैर को राइट ले जाओ, दोनों घुटनों को राइट साइड लेके जाना है। सिर को लेफ्ट, सिर को विपरीत होना चाहिए। सिर को लेफ्ट लेकर के जाना है। मरकट आसन करा रहे हैं। कमर के लिए सबसे अच्छा आसन मरकट आसन, और थोड़ी देर इसमें रुकने का प्रयास करें। थोड़ी देर इसमें रुकना अनिवार्य है। कम से कम 30 सेकेंड इसमें रुकना कंपलसरी है। 1 मिनट, 1 मिनट रुक सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा मत रुकना। वैसे तो 10-10 मिनट तक एक आसन कराए जाते हैं, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए, स्वस्थ रोगी व्यक्ति व्यक्ति मात्र 1-2 मिनट से ज्यादा अधिक देर कर सकते हैं, लेकिन रोगी व्यक्ति जो है केवल 1 या 2 मिनट कर सकते हैं। 2-3 अधिक से अधिक 2 या 3 मिनट रुक सकते हैं इसमें। जिनको जैसे मन भग रहा है, कुछ लोगों का आसन भी कर रहे हैं लेकिन मन स्थिर नहीं रहता, उनके लिए ओमकार का मन में चिंतन किया करो। ओम, हे परम पिता परमात्मा,
आप सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वशक्तिमान हो, अंतर्यामी हो, अनंत हो, सर्वगुण संपन्न हो, और ऐसी चेतना में सोचा करें हम रोग से मुक्त हो रहे हैं और आत्मस्वरूप अपने जो प्रतिष्ठा मूल होती है, जो हमारा मूल आधार है आत्मा, उसमें प्रतिष्ठित हो रहे हैं अपने स्वरूप का हम ऐसे देखिए यहाँ पर योगी जी मरकटासन करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब आप योग कर रहे हो तो उस समय मन में क्या विचार करने चाहिए। विचार को भी अच्छी चीजों से जोड़ देना, धीरे धीरे बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा हो जाए धीरे धीरे, पैर को सीधा। अब उसी क्रिया को बाएं साइड में पैर को ले जाएंगे, बाएं साइड में पैर को ले जाके करें वही क्रिया, सिर को दाहिने साइड, सिर को दाहिने साइड में ले जाए। अब इसी में सूरत करो, सूरत का मतलब सुषुम्ना द्वार, योगी का सदैव सुषुम्ना द्वार चलता है। एक बात ये भी याद रखना, योग का मतलब ये भी होता है, इला पिंगला दो नाड़ियां होती हैं, दाहिना और बायां स्वर, उसके बाद होता है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना में प्रवेश करना भी योग है। सहज मौन, आज्ञा चक्र पे मन को टिकाते हुए, ज्योति का अनुभव करते हुए, शांत स्थिर स्वभाव से पूर्ण आनंद में। धीरे धीरे बिल्कुल पैर को सीधा। ये तो मरकट आसन की पहली विधि हुई। अब दूसरी विधि पे जाएंगे। दाहिने पैर का जो तलुआ है उस पे बाएं पैर के घुटने को लगाएंगे। पैरों को थोड़ी दूरी कर लीजिए, सिर को अपने मन का गति, शरीर की गति, सबको चयन भी करते रहेंगे। हर अंग प्रत्यंग में ये अनुभव करेंगे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। धीरे धीरे फिर उसी सहज स्थिति में आ जाएंगे। अब वही क्रिया दूसरे साइड में पुनः दोहराते हुए। योग जितना मौन होके करेंगे उतना ही बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। देखो हमको तो इसलिए बोलना पड़ रहा है, अगर बोलेंगे नहीं तो आवाज नहीं जाएगी तो आप लोग को साहस नहीं मिलेगा। लेकिन वास्तविक योग का आनंद तो मौन में होता है। जितना मौन होके आसन करोगे उतना ही सुषुम्ना द्वार चलता है और उतना ही अंतःकरण पवित्र होता है। मरकट आसन की दूसरी विधि का कुछ समय तक
एकाग्रता बनाए रखेंगे। अपनी सहज स्थिति में आएंगे। दोनों पैर को खोल देंगे और 10-15 सेकंड के लिए रिलैक्स पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। सहज। लंबी गहरी श्वास के साथ मन ही मन में ओमकार का चिंतन करेंगे। अब तीसरी विधि का चयन करेंगे। दाहिने पैर को 30 अंश की डिग्री तक उठाएंगे और धीरे धीरे बाएं हथेली से ले जाके टच करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर होना चाहिए।